डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल द अकाउंटिंग ब्रेन में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर कुछ एमसीक्यू डिस्कस किए थे जो कि वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों ने वीडियो को देखा होगा और उससे फ़ायदा उठाया होगा। आज की वीडियो में मैं अकाउंटिंग कंसेप्ट का दूसरा पार्ट डिस्कस करने के लिए आ गया हूँ, जिसमें 3 टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा। पहला है डुअल कंसेप्ट, जिसको डबल एंट्री कंसेप्ट भी कहते हैं। दूसरा है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट और तीसरा है मटेरियलिटी कंसेप्ट। तो बच्चों, आइए आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। बच्चों, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट या फिर डबल एंट्री कंसेप्ट अकाउंटिंग का सबसे बेसिक कंसेप्ट होता है। ये हमें बताता है कि हर एक ट्रांजेक्शन्स के 2 साइड होते हैं, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। इसको दूसरे तरीके से समझे, हर एक ट्रांजेक्शन 2 अकाउंट पे इफेक्ट इस तरीके से डालते हैं कि उसका टोटल ऑफ डेबिट हमेशा इक्वल होता है उसके टोटल ऑफ क्रेडिट के, जिसकी वजह से हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस रहता है। अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है? व्हेन टोटल एसेट्स बिकम्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो उस केस में अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस ने फर्नीचर परचेज किया 20,000 कैश में, तो यहाँ पे फर्नीचर हमारा एसेट है जो कि इंक्रीज हो जाएगा, तो डेबिट कर देंगे 20,000 से। इसी तरीके से कैश हमारा एसेट है जो कि कम हो जाएगा, तो क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल में 20,000 से कैश कम हुआ, 20,000 से फर्नीचर बढ़ा, तो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बच्चों, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट हमें बताता है कि किन किन स्टेजेस पे अपने इनकम या फिर रेवेन्यू को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये हमें बताता है कि रेवेन्यू को उसी वक्त रिकॉग्नाइज करते हैं जब वो अर्न कर लिया गया हो या फिर रियलाइजेबल हो, इवन उसका एक्चुअल कैश रिसीव हुआ हो या फिर उसको बाद में रिसीव करना हो। इसके ज़रिए जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, चाहे वो इंटरनल स्टेक होल्डर हो या फिर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हो, सभी को एक बिजनेस का एक्चुअल अर्निंग कैपेसिटी जानने में मदद मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी ने एक सर्विस प्रोवाइड किया 1 लाख रुपए का मार्च में, लेकिन उसका पेमेंट रिसीव किया अप्रैल में, तो रेवेन्यू को मार्च में ही रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, ना कि उसका पेमेंट रिसीव करते वक्त रिकॉर्ड किया जाएगा। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट समझ में आया होगा। बच्चों, मटेरियलिटी कंसेप्ट बताता है कि सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन्स को, उसी इवेंट्स को, उसी आइटम्स को हम लोग फुल्ली डिस्क्लोज या फिर रिकॉर्ड करते हैं जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। हर एक छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग फुल्ली डिस्क्लोज नहीं करते। बच्चों, जो ट्रांजेक्शन मटेरियल नेचर का होता है, जिसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, उसका फुल्ली डिस्क्लोजर करना इस वजह से ज़रूरी होता है ताकि इन्वेस्टर, क्रिएटर, मैनेजमेंट अपने डिसीजन लेते वक्त उसका इस्तेमाल कर सके। मटेरियल क्या होगा वो उसके साइज, नेचर और इम्पोर्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी एक स्टेपलर खरीदा 200 रुपीज़ का, इसको हम एज एक्सपेंस ट्रीट करेंगे और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, बट उसका फुल्ली डिस्क्लोजर करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये मटेरियल इन नेचर नहीं है। इसी तरीके से उसी कंपनी ने अगर एक मशीन खरीदा 2 लाख रुपीज़ का जो कि मटेरियल इन नेचर है, उसका फुल्ली डिस्क्लोजर करना ज़रूरी होता है। तो बच्चों, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ तीनों कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। बच्चों, आई होप कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन तक भी हमारा ये वीडियो पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।